जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। जय शंकर शंभु कैलाशपति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रगण, मैं पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कुछ औषधीय पौधों के बारे में, जिसमें हमने बताया तुलसी, उसके बाद बताया पुदीना, कि यदि इन चीज़ों का आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर का 95% जो बीमारी है वो बीमारी भाग जाएगा। किससे? केवल तुलसी का पत्ता यूज करने से, यानी प्रयोग में लाने से। उसके साथ साथ पुदीना जो मैंने बताया, उस पुदीने के पत्ते को भी यदि आप सेवन करते हैं दैनिक जीवन में तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और इन सब के चमत्कारिक लाभ हैं बंधुवर। ये नहीं कि जे बस यूं ही मैं बोल दिया। इसका विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर लोग भी बताते हैं, और साथ ही साथ हमारा अध्यात्म यानी हमारा धर्म भी कहता है। तुलसी जी कितना पवित्र पौधा है, उनकी पूजा होती है ना। तो सोचिए कि यदि उस पवित्र पौधे जिनकी पूजा होती है, अगर उनको हमने अपने अंदर में मन में रखा, तो जिसे हम ईश्वर मान की पूजा करते हैं, मानकर पूजा करते हैं, और वही ईश्वर यदि ईश्वर का तत्व जो है हमारे अंदर में यदि जो रहेगा, तो सोचिए बंधुवर कि हम लोगों का जीवन कैसा होगा। कहा गया है ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उसी तरीक़ा से जब तुलसी जी का अर्क जब अंदर में आपके पास रहेगा, आपके शरीर में, तो बुद्धि और विचारें अच्छे उत्पन्न होंगे, और आपका आगे का रास्ता जो है जो प्रशस्त होगा, यानी सफल होगा। आपके बुद्धि विवेक, अभी के ज़माने में बंधुवर देख रहे हैं कि बुद्धि जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई चीज़ हुआ है इस समय में, इस कली काल में, तो वो है बुद्धि। बुद्धि बहुत ज़्यादा लोगों का प्रभावित हो गया, लोग भ्रमित हो गए, अच्छे और बुरे की पहचान खत्म हो गई। लोगों के पास अब उतना उस तरह से न सोच रहा, न सिद्धांत रहा, न जीने का तरीका रहा, न देखने का नज़रिया रहा, सब कुछ बदल रहा है। तो इसी की कड़ी में यानी तुलसी, पुदीना, उसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 औषधीय पौधे के बारे में, जिसमें एक आपका ये है, इसे ये जानते हैं ये क्या है? इसको ये जानते हैं क्या है? इसको कहते हैं एलोवेरा। तो एक एलोवेरा, और उसके बाद बताएंगे एक ये है, इसको कहते हैं गिलोय। अभी जो कोरोना जो आया था, कोरोना महामारी जो आई थी विश्व में, तो इस पौधे का बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गया। गिलोय का काढ़ा बना के पीजिए, कोरोना नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं, यानी एलोवेरा के बारे में बताता हूं बंधुगण। ये जो एलोवेरा है प्रायः करीब करीब अभी के समय में हर घरों में पाया जाता है, गमला में भी लगने वाला चीज़ है, और यह जलीय पौधा है। इसमें पानी आप जितना देंगे उतना ही जल्दी यह बढ़ेगा। तो ये जो है देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका भी बहुत चमत्कारिक लाभ है। लाभ क्या है चमत्कारिक लाभ? तो देखिए, सबसे पहले बात कि अभी जो हमारे बेटे बेटियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके मुंह में दाने, मुहासे, कील, ये सब जो होते हैं ना, और टीवी में दिखाता है कि ये क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाओ। लोग टीवी देख देख कर करके वो क्रीम लाते हैं, लगाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये जो क्रीम है बंधुवर, देखिए, इसको यदि आप ऐसे तोड़ते हैं, तो इसको यदि आप तोड़ते हैं तो देखिए इसके अंदर से यह चिकना, यह तरल पदार्थ निकलता है। ये समझ रहे हैं ये क्या है? आप ज़्यादा कुछ नहीं, जिनके चेहरे में झाइयाँ हो, बर्रे हो, कील मुहासे हो, बस इसको ऐसे हाथ में रोज ले लो
और हाथों में वो इस तरीका से ऐसे ऐसे कर करके रगड़ लो, और रगड़ने के बाद आप अपने चेहरे पर इस तरीका से ऐसे ऐसे कर करके यदि आप लगाते हो, देखिए जैसा कि मैंने अभी लगाया, यदि आप लगाते हो इसको लगातार यानी नियमित, तो नंबर 1 आपके चेहरे पर कील मुहासे नहीं होंगे। नंबर 2 आपका चेहरे का जो ये स्किन जिसको कहते हैं, चमड़ी जिसको कहते हैं, ये मुलायम रहेगा, ये कड़ा नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, खुरदुरा नहीं होगा, एकदम मुलायम रहेगा। कैसे? जैसे आपने देखा होगा केला के पत्ता देखे हैं ना, कितना चिकना होता है, उस टाइप का आपका स्किन हो जाएगा। तीसरा, बाल जो हैं आपके माथा के केस जो होता है, जो असमय पकता है, झड़ता है, टूटता है या कमजोर हो जाता है, उसके लिए भी यह रामबाण है बंधुवर। आप इसको उसी तरीका से लेकर अपने बालों में भी लगा सकते हैं। तो ये तो 3 फायदे मैंने अभी तत्काल में गिना दिए। स्किन, आपका चेहरा साफ, मुलायम, कोई कील मुहासे नहीं, प्लस बाल आपके, अगर आप नियमित इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो केस है वो केस घना भी होगा, मुलायम भी होगा, चमकदार भी होगा, और असमय काला होने, सफ़ेद होने से बचाएगा भी ये एलोवेरा। अब इसके साथ साथ, ये तो हुई बात चेहरे की और केस की, यह पेट के लिए भी अति उत्तम है। आपने सुना होगा एलोवेरा जूस, पहले एलोवेरा जूस शायद अभी भी मार्केट में चल रहे होंगे। इस एलोवेरा जूस को लोग पीते हैं बड़े बड़े शहरों में, जहां गांव नहीं है उन सब जगहों पर। हमें और आप तो गांव में रहने वाले हैं, हमारे आसपास में बहुत ऐसे औषधीय पौधे हैं कि यदि इन पौधों का हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे तो चिरकाल तक यानी अधिक समय तक युवा भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो इसको आप उसी तरीका से जैसे मैंने अभी निकाल कर दिखाया और जो चेहरे पर लगाया, आप उसको किसी बर्तन में, छोटे से कटोरी हो या ग्लास हो, उसमें आप उसको निकाल लें। दोनों साइड का ये निकालने के बाद में आप निकाल लें, जो वो गीला वाला जो पदार्थ निकलता है शीशे की तरह रहता है, उसको निकालने के बाद उसमें थोड़े से जल यानी 1 कप जल डालिए, स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा चीनी, कोई एक चीज़, 1 चम्मच, आधा चम्मच, थोड़ा सा स्वाद के लिए उसको डालिए, और उसमें पानी डालने के बाद उसको पूरी तरह से फेंट दें यानी मिला दें। मिलाने के बाद वह लड़लड़ा पदार्थ बन जाएगा, जैसे भिंडी से होता है, निकलता है ना, उसी तरीका से हो जाएगा। आप उसको खाली पेट पिए। पेट की समस्त व्याधियों का यह बाप है। हमारे पेट में जितनी जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां जो होती हैं और जिस वजह से हम सब परेशान रहते हैं, मेहनत कर कर के रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और वो पैसा यूं ही डॉक्टर को दे देते हैं। तो बंधुवर, हमारा चैनल इसी उद्देश्य से चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ताकि आप इस चैनल से जुड़े और ऐसी ऐसी बातों को मैं बताऊंगा कि जो देखने में तो एकदम साधारण सी है, यानी कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो अभी हमने इसके बारे में जाना, आप इसको कर करके देख सकते हैं। अभी गर्मी का दिन है, लू भी नहीं लगने देगा, गर्मी का दिन है, आप इसको इस्तेमाल कर करके देखिए। अब इसके बाद आता है बारी इसका, ये क्या मैंने अभी बताया ना, गिलोय है। क्या है ये? गिलोय है बंधुवर। इसका आकार एकदम पान के पत्ता के जैसा रहेगा, जैसे पान के पत्ते हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार का। और यह लत्तर वाला पौधा है, इसको आप लगा देते हैं कहीं पर और पानी नियमित डालते हैं तो उसमें से जड़ी लत्तर निकलेगा। ये इस तरीका से ऐसे लंबा लताएं
ये बेल वाले पौधे हैं, इस तरह से निकलेगा और उसी के बीच से घुंघरू के जैसे ये इस तरह से पत्ते निकलेंगे। इसका फल भी होता है, फल भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये जो है, यदि आप इसको तोड़कर एक पत्ता रोज चबाते हैं, सर्दी नहीं, खांसी नहीं, बुखार नहीं, माथा में दर्द नहीं, मन भी तंदुरुस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। केवल एक पत्ता औषधि के रूप में, इसके अगर पत्ते नहीं है तो इसका जो तना होता है, यानी जो डाल, ये डाल जो होते हैं, इसको तोड़ लीजिए, पानी में डालिए, उसको उबाल दीजिए पानी को, और उस पानी को पीजिए। अभी कोरोना काल में ये जो 2020 में जो आई थी, फिर 21-22 बहुत दिन तक के लोग परेशान होते रहे कि हमारे शरीर के अंदर खून का प्लेट्स खत्म हो जाता है, तो इम्यून खत्म हो जाता है। ये क्या है इम्यून और प्लेट्स, मालूम है? आप और हम जो रोज भोजन करते हैं, इस भोजन से जो निकलने वाला असली तत्व जो है, जिसको रस कहते हैं, वही रस तो हमारे शरीर के नस नस में घुला हुआ है। तो अगर जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसा हो अपना आहार के बारे में सोचना है बंधुवर, तो यदि आप नियमित रूप से अच्छे और बढ़िया आहार करते हैं तो काम किसको देगा? हमें देगा। मेरा काम बताना है, मैं खुद इस तरह से करता हूँ बंधुवर, तो मेरा काम बताना है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बारे में विशेष जानकारी मैं कल के वीडियो में दूंगा, और हम आशा करते हैं कि आप सब हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप सब हमारे आने वाले कार्यक्रम को देखते हैं। तो आपसे हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जितना अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में आप देखें, और देखकर इस वीडियो के द्वारा जो बताई गई जो बातें होती है, उन बातों को समझें, उस पर चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें, और उसके बाद जैसे जिंदगी आप जी रहे हैं, आप जीते रहिए। आप खुद महसूस करेंगे बंधुवर कि बाबा ने जो बताया या बताते हैं, वो वाकई में अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी बातें होती है कि अगर उन बातों को मैं समझूं और समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि इसका क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, तो अब चलते हैं और फिर मिलते हैं कि अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।